आज का जो विषय है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस हम लोग जारी रख रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं, खुश रहने का रहस्य है कि दूसरों के आत्मविकास को बढ़ाने और उन्हें उनकी असीम क्षमता पर विश्वास दिलाना। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज स्ट्रेंथनिंग अदर्स फेथ इन देमसेल्व्स एंड इन देयर ओन हाईएस्ट पोटेंशियल। ये जैसे हर हफ्ते हम लोग एक एक नए इन रहस्यों को हम टच कर रहे हैं, और स्वामी जी अगेन हर एक में एक नई पहलू हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से हम उस खुशी, उस आनंद के तरफ हम बढ़ सकते हैं, हमारी क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए। और आज का भी विषय अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है कि वो बोलते हैं कि हमें पहला विचार आएगा कि मैं पहले खुद को तो प्रेरित कर लूं, फिर दूसरों को मैं प्रेरित करूंगा। पर वो लिखते हैं कि ऑफ कोर्स वो जरूरी है, पर उसके साथ कि इस दिशा में आगे बढ़ना, कि उस प्रेरणा को जो हमारे अंदर है उसको दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि वे खुद प्रेरित हो सके, ताकि वे खुद अपने उच्चतम क्षमता के तरफ जा सके। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर ऑफ कोर्स हमने पहले भी शेयर की है, जैसे हम ये भजन कर रहे थे आज सुबह, माँ दर्शन दे। ये योगानंद जी ने इंग्लिश में लिखा था, रिवील दाई सेल्फ, और ये उसका हिंदी में ट्रांसलेटेड है। ऑफ कोर्स हम लोग कई स्वामी जी, योगानंद जी के चैंट्स या स्वामी जी के चैंट्स हम करते हैं। एंड स्वामी जी, योगानंद जी ने कहा था कि आई हैव स्पिरिचुअलाइज्ड माय चैंट्स, कि मेरे जो ये चैंट्स है उसको मैंने स्पिरिचुअलाइज्ड कर दिया है, आध्यात्मिक बनाया है। और उसका अर्थ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हम इन चैंट्स को दोहराते हैं कि दो चीजें, कि एक कि वो ऑफ कोर्स हमें योगानंद जी ने हर एक इस चैंट के द्वारा ईश्वर के किसी एक पहलू को उन्होंने महसूस किया है, और वो एक तरीके से हमारे लिए एक रास्ता बना देते हैं, क्योंकि फिर इन शब्दों में वो शक्ति हो जाती है, जैसे मंत्र में शक्ति होती है उसी तरीके से चैंट में वो शक्ति होती है। स्वामी जी ने कहा था कि सॉरी, स्वामी जी ने कहा था कि मैंने, कि उनके जो चैंट्स हैं या सॉन्ग्स हैं, जो संगीत उन्होंने लिखी है, वो ओम के साथ अट्यून्ड है, अगेन उस हाईएस्ट लेवल पर वो अट्यून्ड है। एंड तो एक चीज, अगर हम इस चीज को देखें, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक से, बट रेलेवेंट है हमारे लिए, कि स्वामी जी जैसे योगानंद जी बोलते हैं, आई हैव स्पिरिचुअलाइज्ड माय चांस, तो एक मार्ग है कि हाँ, हम उसे जैसे दोहराते हैं हम उस दिशा में जा सकते हैं। बट एक और चीज इंटरेस्टिंग वो बताते हैं, शेयर करते हैं, कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसे खुद के लिए भी स्पिरिचुअलाइज करें। मीनिंग, एक भजन को हम इतने बार दोहराएं, इतने बार दोहराएं, गाएं उनको, कि सिर्फ वो बाहरी सतह पर ना रहे, वो हमें अंदर, हमारे अंदर जा सके, हम उसे अंदर महसूस कर सके। कि हमारी चैंटिंग, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, हम शुरुआत में थोड़ा लाउड करते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं, स्लो करते हैं, और तो धीरे धीरे उसे आंतरिक ले जाके जो आनंद या शांति या प्रेम जो हमें महसूस हो रहा है, उसको जब हम महसूस करते हैं, कि वो हमारे लिए एक जब वो अनुभव होता है, आई एम श्योर आपने अनुभव किया होगा, जब किसी साधना के बाद या किसी भजन के बाद हम बहुत अपलिफ्टेड फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग, स्वामी जी बोलते हैं कि जब हम उस संगीत को या उस चैंट को स्पिरिचुअलाइज कर देंगे, वो हमारे साथ हमेशा रह जाएगा। फिर उसके बाद हमें इतने घंटों दिनों उसके अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी उस, फॉर एग्जाम्पल, इस चैंट को हम दोहराएंगे, तुरंत उसी समय हम उस कॉन्शियसनेस को भी अपने अंदर फील कर पाएंगे, और इसका अर्थ है कि हम उसे स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, कि फिर हमें उस, वो जैसे हम स्मृति बोलते हैं ना, वो डिवाइन मेमोरी, वो आनंद, उसको हमें फिर वापस महसूस करने के लिए और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वो,
और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम होते हैं उसमें, जब हम उस आनंद में होते हैं, उस शांति में होते हैं, तब लगता है कि हाँ, इससे अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कि यही मेरा अस्तित्व है, यही जो दिव्य प्रेम है, आनंद है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वही मेरी असलियत है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी क्रियानंद जी, की शुरुआत में, आई मीन शुरुआत मीनिंग जब वो छोटे थे, बच्चे थे, कि रात में वो सोने जाते, जब आंखें बंद करते, यहाँ पे अलग अलग उन्हें प्रकाश दिखता, और वो बस उन्हें देखते देखते वो सो जाते। और तो उन्हें उस समय तो ऑफ कोर्स पता नहीं था कि क्या हो रहा था, बट कई सालों बाद जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर आए और उन्हें गहरे ध्यान में जब वो अनुभव होने लगा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अच्छा, कि मैं ये एक्सपीरियंस करता था उस समय जब मैं छोटा था। और तो स्वामी जी ने कहा इतने सालों से वो मेरे पास था नहीं, और वापस आया उस गहरे ध्यान में जाने के बाद। बट जब वो चीज वापस आई, मुझे लगा कि हाँ, मैंने उसको खोया ही नहीं था, कि वो तो हमेशा मेरे साथ मौजूद थी। और ये हमारी स्मृति है, हमारी जो डिवाइन रियलिटी है, कि हम जो बोलते हैं ना कि हम ईश्वर के संतान हैं, कि हम ईश्वर में एक हैं। और शायद वो हमारा वो रियलाइजेशन नहीं है, और जब ये रियलाइजेशन हमारा नहीं होता है, जब हम उस उच्च चेतना में, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, अ, हमारा जो मन है ना, हमारा हमारी जो ऊर्जा है, वो उसको ढूंढने के लिए कोशिश करती है, राइट। कि आमतौर पे जो हमारा जो ह्यूमन लाइफ होता है, या जो हर एक व्यक्ति की आप देखेंगे कि हम भी सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो शायद, जो हमें लग रहा है कि जो आके मुझे वो फुलफिलमेंट देगी, मुझे कंप्लीट करेगी। और ऑफ कोर्स हम आध्यात्मिक मार्ग पे जब आते हैं, वो हम कॉन्शियसली ये रियलाइज करते हैं कि वो चीज जो मैं ढूंढ रहा था, वो ईश्वर ही है, वो मेरी उच्चतम क्षमता है जो ईश्वर में एक है। उसके अलावा मुझे वो फुलफिलमेंट और कहीं नहीं मिल सकता है। योगानंद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत सुंदर स्टोरी वो शेयर करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था, और ये स्टोरी वो शेयर करते हैं योगानंद जी। वो कहते हैं एक व्यक्ति था और अपने जीवन में बहुत बीमारियों से गुजरा, और जीवन के आखिर में तो वो एक एंजल आता है, देवदूत आता है उसके पास, और आके बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन का आखिरी क्षण है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और वो बोलते हैं कि आप आए हैं कि मैं इस जीवन में बहुत बीमार था, मेरा शरीर बहुत कमजोर था, अगले जीवन में मैं एक स्वस्थ शरीर रखना चाहूंगा, एक स्ट्रांग शरीर रखना चाहूंगा, ताकि मैं जीवन का आनंद ले सकूं। वो बोले कि अच्छा, बस इतना ही? वो बोले हाँ हाँ, बस इतना ही। तो वो एंजल चले गए, और इस व्यक्ति का वापस पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म होने के बाद वो देखे कि हाँ, इस जन्म में उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो खुद में वो उस शक्ति को अनुभव कर पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर फिर उसने देखा कि मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा है, शरीर इतना अच्छा है, बट इसे इतनी ज्यादा भूख लगती है, मेरे पास पैसे नहीं है उसकी भूख को मिटाने के लिए। और वो जीवन उस तरीके से बीत गया। तो वापस उस जीवन के अंतकाल में वो एंजल आता है, और उसको पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या ढूंढ रहे हो। और तो वो एंजल फिर बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य तो दिया था, स्ट्रांग बॉडी तो दिया था, बट मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसे खिला सकूं। तो प्लीज आप अगले जीवन में मुझे एक स्ट्रांग बॉडी दीजिएगा, एक हेल्दी बॉडी दीजिएगा, और मुझे खूब सारा पैसा दीजिएगा, ताकि मैं मैं एंजॉय कर सकूं। बोले, तो एंजल बोला कि बस इतना ही? वो बोले हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही। तो अगेन नेक्स्ट इनकारनेशन होता है, स्ट्रांग बॉडी होता है, हेल्दी बॉडी वो महसूस करता है, पैसा भी बहुत सारा होता है। और पर उसे एक खालीपन महसूस होता है, एक लोनलीनेस महसूस होता है, कि ये जो इतना जो पैसा है, ये जो जीवन है, वो किसी के साथ शेयर करना चाह रहा था, पर कोई ऐसा नहीं था। तो उस जीवन के अंत में वो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर आप मुझे अच्छे स्वास्थ्य और पैसे के साथ मुझे एक अच्छी पत्नी भी आप देना, ताकि मैं उसके साथ जीवन एंजॉय कर सकूं। तो एंजल बोलता है कि अच्छा, बस इतना ही आपको चाहिए? वो बोला हाँ हाँ।
तो होता है अगेन नेक्स्ट इनकारनेशन, हेल्दी बॉडी, स्ट्रांग बॉडी, बहुत सारा पैसा उसको मिलता है, फिर एक बहुत अच्छी पत्नी भी आती है। पर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति एकदम परेशान उसके यादों में और उसके चीजों को लेके, ओ मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी पर मैं समय नहीं बिता पाया, और हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, ये सोचते सोचते उसका पूरा जीवन चला गया। और अगेन वापस वो एंजल आता है और पूछता है कि आपको अब क्या चाहिए तुम्हें, कि इतने इतने बार तो मैं दे रहा हूँ। बोल कि नहीं नहीं, बस मुझे पता है कि मुझे क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है, मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, और एक ऐसी पत्नी चाहिए जो लंबी उम्र तक मेरे साथ जी सके। बोले अच्छा बस इतना ही चाहिए? बोले हाँ हाँ बस इतना मुझे बिल्कुल पता है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकारनेशन आता है, सब कुछ ये होता है, और फिर पर क्या होता है, अच्छी पत्नी होती है, उसके साथ समय बिताती है और लंबा जीवन जीती है। बट क्या होता है, योगानंद जी लिखते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही देर वो जी लेती है, कि उसका जीवन काल इतना ज्यादा हो जाता है, और इतने में वो जो व्यक्ति होता है वो अपने सेक्रेटरी के साथ प्रेम में पड़ जाता है, और उसकी सेक्रेटरी उसका सारा धन लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, और इस तरीके का होता है। और फिर आखिर में एंजल आता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ। वो बोले कि नहीं प्रभु, अब अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया है कि जो भी मैं मांग रहा हूँ हर एक में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ कैच है जो निकल जाता है, और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे पता है कि आप, अगर आप मेरे पास होगे तो मुझे और कुछ कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगी, कि मुझे जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे आप में मिलेगा। और अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और आई थिंक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अगर अपने जीवन को भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कि हम ये नेचुरली हम इस इस चीज को अलग अलग चीजों में, लोगों में, परिस्थितियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जब वो फुलफिल हो भी जाती है, मान लीजिए कोई इच्छा है, बड़ी इच्छा है, जब वो पूरी हो भी जाती है, फिर भी हमें महसूस होता है कि हाँ ये अच्छा था, बट अभी भी कुछ तो खालीपन है, या कुछ तो है जो मुझे और भी चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है। और तो ये एक संत है, उन्होंने लिखा था कि ईश्वर ने हमें उनके खुद के लिए बनाया है, और जब तक हम उनके साथ एक ना हो जाएंगे, तब तक वो कंप्लीशन हमें महसूस नहीं होगा। ज्योतिष जी अभी रिसेंटली एक सत्संग में शेयर कर रहे थे इस चीज को, वो कह रहे थे कि जैसे ईश्वर ने हमारे अंदर वो एक इच्छा रखी है, कि जो ईश्वर को पाने की जो इच्छा है, और तो उन्होंने कहा कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर भी न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेरे ही बच्चे हैं, मैं उनके हृदय में ये खालीपन रख रहा हूँ कि मेरे बिना वो कंप्लीट कभी भी नहीं महसूस कर पाएंगे। तो ये कंडीशन मैं खुद के लिए भी मैं रखूंगा, कि मैं भी अपने हृदय में खालीपन रखूंगा जब तक मेरे बच्चे मेरे पास वापस ना आ जाए, मैं भी वो लॉन्गिंग महसूस करूंगा। और तो ये जो खिंचाव है सिर्फ एक दिशा से नहीं है, सिर्फ हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, बट हम उस तरफ जब कदम उठाते हैं, उस तरफ से भी हमें खींचा जाता है, वो ईश्वर हमें खींचते हैं। पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्शियसली उस दिशा में आगे कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी अपने एक टॉक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इवन जो सबसे खराब से खराब किसी व्यक्ति ने जो कर्म किए होंगे, या क्रिमिनल होगा, कि अगर उसमें भी उसके मन में भी ईश्वर को पाने की इच्छा है, तो उसकी अगर हम तुलना करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति की जो कोई भी खराब चीज या क्राइम करने का विचार उसके मन में नहीं आता है, पर वो कॉन्शियसली ईश्वर को ढूंढ नहीं रहा है, तो उसकी तुलना में ये जो क्रिमिनल है, जो खराब कार्य कर रहा है, बट उसकी हृदय में ईश्वर को पाने की इच्छा है, एटलीस्ट आध्यात्मिक स्तर पर कहीं कहीं गुना आगे है।
क्योंकि भले ही उसका कार्य गलत है या वो सही दिशा में नहीं है, उसको ईश्वर की पाने की उसमें वो इच्छा है। और वही एकमात्र इच्छा है जो हमें वहां तक ले जा सकती है, जो जो हमें उस हाईएस्ट वर्चू तक ले जा सकती है, जो जो हम चाह रहे हैं। और ये जो बाकी सारे चीजें हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपने आप समय के साथ चीजें चली जाती है। कि जब हम जब स्वामी जी जैसे बोल रहे हैं ना कि हम उस स्मृति को हम आध्यात्मिक मार्ग कहा, पतंजलि ने कहा था इस डिवाइन मेमोरी, स्मृति उन्होंने कहा था। क्यों? बिकॉज हम आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे ये रियलाइज करते हैं कि हम कौन हैं। और जब अंत में हम हमारा रियलाइजेशन होगा, आत्मबोध होगा, तब लगेगा ही नहीं कि ये जो सेपरेशन था या ये हम महसूस नहीं कर पा रहे थे या ढूंढ रहे थे कि ये हम किसी भी समय ईश्वर से अलग थे। हमें अब वो रियलाइज होगा कि वो तो हमारे साथ हमेशा से वो मौजूद है। और ये बहुत जरूरी है इस विचार को अपने अंदर रखना, इस विश्वास को अपने अंदर रखना, और इस विश्वास और और इसे अपनी उच्चतम क्षमता समझना। बिकॉज ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हमें काफी समय जैसे होता है, हम और इवन डेवोटीज काफी समय होता है हम खुद को एनालाइज करते हैं, अपने टेंडेंसीज को, अपने अच्छाइयाँ बुराइयों को। और उसमें क्या होता है कि जब कोई ऑनेस्टली इसे करता है तो चीजें निकल आती है। जैसे लास्ट वीक हमारी एक ऑनलाइन रिट्रीट हो रही थी, तो हमने ऐसा थोड़ा एक्सरसाइज किया था, तो चीजें निकल आती हैं। और जब चीजें आती हैं तो काफी समय होता है कि कई लोग उससे बहुत निराश हो जाते हैं। पहले देखते तो हैं, पर फिर उन्हें लगता है अरे बाप रे, मेरे अंदर ये खराबी है, ये गलत है, वो सही नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। हम इस नेगेटिविटी में चले जाते हैं, उस लूप में चले जाते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और काफी समय इवन हम आध्यात्मिक मार्ग पे आके भी हम बोलते हैं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, और मुझ में ये खराबी है, ये गलतियां हैं, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, और ये सारे चीजें। और हम बेसिकली उसमें क्या करते हैं, अपने लोअर टेंडेंसीज को हम अफर्म करते हैं कि हम ये नहीं है, या हम वो है, या हम खराब है। पर स्वामी जी बोलते हैं कि उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, कि क्या वो हमें मदद कर रही है उससे बाहर आने में? नहीं कर रही है, राइट? तो हम उसे क्यों दोहराएंगे? कि अगर हम मान भी लेते हैं कि वो हमारा ही पार्ट है, पर वो जो ईश्वर का अंश है वो भी तो हम ही हैं, कि हमारी उच्चतम क्षमता ईश्वर में एक है। तो क्यों ना हम उसे अफर्म करते हैं, और जब हम उसे अफर्म करेंगे तो वो एक्चुअली हमें उस दिशा में ले जाएगी। जब हम आ, ये बोलेंगे कि भले ही मेरे अंदर ये गलतियां हैं या ये खामियां हैं, बट ये मैं नहीं हूँ, मैं ईश्वर का मैं संतान हूँ, और मैं उस दिशा में जाऊंगा, मैं उस दिव्य प्रेम के साथ, मैं उस दिव्य आनंद के साथ मैं एक हूँ, और मैं उस दिशा में जाऊंगा। ये अगर हम इसे पकड़ के जा सके तो हम देखेंगे कि हमें पता नहीं समय कैसे चला जाएगा, और फिर हम एंड में पाएंगे, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि जब हम उसे उसको स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं और हम वहां पे पहुंच जाते हैं, तब हमें कभी भी वो अंतर नहीं महसूस होता है। हमें लगता है कि हम हमेशा से ही हम उसी में हैं। और अगर हम देखेंगे कि इवन जो संत होते हैं, योगानंद जी फॉर एग्जाम्पल, कि वो अपने हर एक शिष्य को इसी तरीके से वो प्रेरित करते। स्वामी जी शेयर करते हैं कि जब वो माउंट वॉशिंगटन में थे, और तो मंक्स का उनका खुद का किचन था, जो सन्यासी थे, और जैसे होता है कि साफ सफाई नहीं हुई थी, बहुत ही गंदा था। और तो अचानक से एक दिन योगानंद जी वहां पे आ गए, और तो सब लोग घबरा गए कि अरे ये क्या, गुरुजी आ गए हैं और इतना खराब है, वो हमें डांटेंगे और ये वो। और योगानंद जी ने क्या कहा कि ये इससे भी खराब हो सकता था, और करके बस कुछ नहीं, उनके साथ लंच करने लगे, बातचीत करने लगे, और उसको ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने अच्छे से खराब तरीके से जो किचन को रखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं इससे खराब कैसे हो सकता है, मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि किचन इससे भी और खराब अवस्था में हो सकता है। मीनिंग, तो वो कह रहे थे कि पर योगानंद जी ने हमारे अंदर हमारी
हमारी पोटेंशियल को देखा, उन्होंने हमें उस पॉजिटिविटी को अफर्म कराया कि हम ये नहीं हैं, कि ठीक है अभी ये गलती है पर हम उसे सुधार सकते हैं, हम सही दिशा में हम जा सकते हैं। और ये जितना जरूरी है हमें खुद के लिए महसूस करना, ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है कि हम दूसरों में भी इस चीज को प्रेरित करें। और क्यों जरूरी है, क्यों ये इतना जरूरी है, ये जो रहस्य स्वामी जी ने शेयर किया है, बिकॉज काफी समय जिस दृष्टिकोण से हम दूसरों को देखते हैं, हम काफी समय उसी दृष्टिकोण से खुद को भी देखते हैं। और अगर हम सिर्फ दूसरों के लिए हम क्रिटिकल हो रहे हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उससे तो फायदा नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति की का भी फायदा नहीं हो रहा है, हमारा भी फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज हम खुद को भी उसी तरीके से देखते हैं। और फिर उससे क्या होता है, हम अपने जो लोअर टेंडेंसीज हैं, हमारी जो नकारात्मक चीजें हैं, उसको हम अफर्म करते हैं। पर जब हम इस एक्सेप्टेंस पे आ सके कि हाँ मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और उसको उस दृष्टि से देखना, और इसको भी और इस दिशा में आगे बढ़ना, उस स्मृति उस ईश्वर के उस स्मृति के तरफ आगे बढ़ना। और और इसको अपने हृदय में दया के साथ, करुणा के साथ जब हम करते हैं, जब हम इवन दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं, तो एक तो क्या होता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, आप कोशिश कीजिएगा, जो भी हम रेजिस्टेंस फील करते हैं, जो दूसरों के बारे में हम गलत फील करते हैं या उनकी गलतियां, हम उसके पीछे जाके हम उस व्यक्ति से हम रिलेट कर पाते हैं। कि और जब हम उससे उस गहराई से हम रिलेट कर पाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम उनको हम उनको और गहराई से मदद भी कर पाएंगे। और और उससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली हम खुद की भी मदद कर रहे हैं, कि जब हम उस दृष्टिकोण से दूसरों को देख रहे हैं, तब हम अपने अंदर भी जाके कि हम ठीक है बुराइयां जो हैं, बट मैं अपने अंदर अच्छाइयों को अफर्म करूंगा, मैं उस सकारात्मक दिशा में मैं आगे जाऊंगा। और चीजों को फिर उसी दृष्टिकोण से देखना कि जैसे स्वामी जी ने ज्योतिष देवी जी को कहा था ना कि जब उनके बारे में कोई अ, उनके बारे में बुरा भला कह रहा था, तो स्वामी जी ने उनको काउंसिल किया कि वो लोग जो है इस परिस्थिति में, उनकी चेतना जहाँ पे है, वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से अपने जीवन को जीने की। तुम जहाँ पे हो वहाँ तुम अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हो अपने तरफ से अपने जीवन को जीने के लिए। और मैं जहाँ पे हूँ, मैं भी अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ जीवन को उस दिशा से जीने के लिए। और ये हम सभी के लिए सही है कि अगर कि हम अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, कि हम हमारी गलतियां नहीं है, पर धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं, और हर किसी का अपना समय है, अपना कर्म है वहां पे जाने का। तो क्यों ना हम जब इसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, जब हम महसूस करते हैं इस चीज को और इस प्रेरणा को अपने अंदर लेते हैं कि हर एक किसी ना किसी समय हर एक की ये डेस्टिनी है कि वो उस आत्मबोध तक वो पहुंच पाएंगे। तो तब हम देखेंगे कि ना केवल उससे दूसरों की मदद हो रही है, बट उससे हम देखेंगे कि हम खुद भी, हमारी मदद हो रही है, खुद भी हम उस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। तो एनीवेज इसके साथ मैं यहीं पे एंड करूंगा मेरे तरफ से। अगर किसी के क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ अगले 1-2 मिनट के लिए, अदरवाइज हम एंड कर सकते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंग ये जो रहस्य है, इवन अगर आप इवन हर एक वीक के अगर पोस्टर देखेंगे, इवन आप लिख के रख सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत पावरफुल है, हमें एक नई दृष्टिकोण देती है जीवन को जीने के लिए, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और सच में लगता है कि जब हम थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं इस दिशा में आगे जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि हाँ दूसरों का पता नहीं, मैं ज्यादा उस खुशी को, आनंद को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ओके, सो मे बी क्वेश्चन नहीं है तो हम सत्संग को यही एंड करेंगे।
आप सभी बहुत अच्छे रहिए, आनंद में रहिए, वीकेंड बहुत अच्छा रहे। एंड अगले वीक हम वापस मिलेंगे। ओम गुरु।